फिर से आपके साथ मुलाकात करने का सुअवसर मिला, तो मेरे लिए बहुत ही सम्मान का विषय। जी। ये बताओ, एसडीएम तो बन ही चुकी हो, एसडीएम के लिए क्यों परेशान हो यूपी के लिए? देखिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जी। तो वैसे तो पूरी धरती अपना घर है, वसुधैव हम्म, कुटुम्बकम। हम्म, झारखंड में भी वहाँ के लोगों ने, वहाँ के ऑफिसर्स ने, हर किसी ने मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया, हम्म, और उसी का नतीजा है कि मुझे वहाँ बहुत कुछ सीखने को भी मिला। हम्म, पर माँ का जो एक प्यार है, शायद जी। वो कहीं न कहीं मुझे अभी पुकार रहा है, इस वजह हम्म, से यहाँ पर आना पड़ा। आपका ये सेल्फ मोटिवेशन था या किसी ने मोटिवेट किया? प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 फेज होते हैं, तीनों की स्ट्रेटजी क्या आपने अपनाया? प्रीलिम्स में आपका नॉलेज टेस्ट होता है, हम्म, तो आप जितना ज़्यादा अपने नॉलेज को डीप में, जितना ज़्यादा विड्थ में आप लेके जाइएगा, उतना ज़्यादा बेटर होगा। स्पेशली यूपी पीसीएस की, क्योंकि अब मैं अगर बात करूँ, तो घटना चक्र, पूर्वालोकन, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वो पूरा आपको रिवाइज़ करना है। कि मेंस में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी बुक को रिवाइज़ कीजिए। जी जी जी। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, अपने खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि किसी दूसरों के नोट्स पर रिलाई करना वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। इंटरव्यू के लिए भी आई वुड से कि आप जितना ज़्यादा नेचुरल रहेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा। जी। अच्छा, अब नेचुरल की ज़्यादा डिमांड है, हाँ, मतलब क्योंकि एक्टिंग ना कीजिए। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मॉक इंटरव्यूज़ में आपको इतना ज़्यादा पॉलिश कर दिया जाता है ना कि आपका जो हाँ। नेचुरल एटीट्यूड होता है वो कहीं खो जाता है। आजकल आम एक धारणा बन गई, बच्चियों को जो गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट दिया वो तो दिया ही, कमीशन ने, माँ बाप अटेम्प्ट कम देते हैं, उनके बारे में क्या राय है? देखिए, मैं आपके, क्योंकि आपका ये चैनल बहुत बड़ा चैनल है, जी जी। इसका प्रसार काफ़ी दूर तक है, और अगर मैं एक वाकया बताऊँ तो पिछली बार जब आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, हम्म, उसके बाद मैं ट्रेन से जा रही थी झारखंड, मेरी जॉइनिंग थी। वहाँ पर एक फैमिली मिली और उन्होंने मुझे देख के बोला कि आप खुशी पांडे हैं क्या? जी। अच्छा। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि वो मुझे देख के कैसे पहचान गए। जी जी फिर जी। उन्होंने बताया, शायद अयोध्या से उनका कुछ लिंक रहा होगा। हम्म। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको इस चैनल पर हमने देखा था। अच्छा अच्छा, गुड। तो इस चैनल के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा लोगों तक मोटिवेशन, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ और लोगों की हाँ हाँ। प्रेरणादायक कहानियाँ डालते हैं, जी जी। तो लोगों में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फैला है। और इस बार भी हमारे ही क्षेत्र से मेरे बहुत सारे भाई बहनों का एसडीएम के पद पर भी चयन एसडीएफ हुआ भी है, हुआ, कहीं हुआ। तो मेरी शुभकामनाएं हैं उन सभी के लिए। हम्म, और महिलाओं के लिए जैसा आपने बोला, तो मैं उनके पेरेंट्स के साथ आज आपके इस चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हम्म, उनको एक मौका दीजिए, हम्म, क्योंकि उनमें कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, हम्म। सिर्फ थोड़ा सा सहारा देने की ज़रूरत है, एक बच्चियां मौका। रिजल्ट दिए दे रही हैं, इसलिए इस समय पेरेंट्स मजबूर हैं। बुझ जाऊं हवा के झोंके से, हम्म, मैं वो माटी का दीप नहीं, क्या बात है। जो जन को जन से बांट रही, मैं वो हम्म, अंधी रीत नहीं। हम्म, मैं वो हूँ जिसमें सारा जगत समाया, हम्म, नरभूल नहीं मैं नारी हूँ, तेरे चरणों की धूल नहीं। बार कमिटमेंट बेटा बेटा कर दो कि आईएएस बनकर ही इंटरव्यू, जब आईएएस बनोगी अब की बार, तब हमको इंटरव्यू लेने का मौका मिले, ये वादा कर दो आज। जी बिल्कुल। जी। जल्दी ही मैं कोशिश करूँगी कि यूपीएससी मेरा क्लियर हो जाए और एक बार फिर से आपके साथ इंटरव्यू देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त जी हो। जी। रैंडम रेलवे स्टेशन पे बैठा हूँ, रात के 11:30 बज चुके हैं, फिर दूसरी ट्रेन इनको बच्ची को पकड़ना है, क्योंकि इसकी कल परसों में इसकी ज्वाइनिंग होनी है एसडीएम के पोस्ट पर झारखंड में। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जरा दिल से उछालो यारों यारों। मैं फिर आ गया खुशी पांडे के पास, वही खुशी पांडे जिसका 1 वर्ष पूर्व झारखंड में एसडीएम बनी थी, झारखंड सिविल सर्विसेज में एसडीएम के पद पर हुआ था, और इसने कहा था कि बहुत जल्द ही हम यूपी पीसीएस भी क्वालिफाई करेंगे। आज वादा इसने पूरा किया। बच्ची का सिलेक्शन हुआ असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स पर, चूक गई एसडीएम से। लेकिन बेटा कैसा लग रहा है फिर भी? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार फिर से आपके साथ मुलाकात करने का सुअवसर मिला, तो मेरे लिए बहुत ही सम्मान का विषय। जी, कहाँ चूक हो गई बेटा? मुझे लगता है कई बार डेस्टिनी भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। मेरी तरफ से हम्म, मैंने पूरी कोशिश की थी। अब मार्कशीट आने के बाद दोबारा से एनालाइज़ करूँगी कि कहाँ पर कमी रह गई है, और अगली बार भी आप सभी की शुभकामनाओं के साथ चाहूँगी कि यूपीएससी में सिलेक्शन के बाद एक बार फिर से आपके साथ मिलने का मौका मिले। ये बताओ, एसडीएम तो बन ही चुकी हो, एसडीएम के लिए क्यों परेशान हो यूपी के लिए? देखिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जी। तो वैसे तो पूरी धरती अपना घर है, वसुधैव हम्म, कुटुम्बकम। हम्म, झारखंड में भी वहाँ के लोगों ने, वहाँ के ऑफिसर्स ने, हर किसी ने मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया, हम्म, और उसी का नतीजा है कि मुझे वहाँ बहुत कुछ सीखने को भी मिला। हम्म,
पर माँ का जो एक प्यार है, शायद वो कहीं न कहीं मुझे अभी पुकार रहा है, इस वजह से यहाँ पर आना पड़ा। हम्म। फिर से एक बार इंटरव्यू को रिपीट करेंगे। ये आपका जो आप सिविल में जाने के लिए आपने सोचा, मम्मी पापा आपके टीचर हैं, और आपका ये सेल्फ मोटिवेशन था या किसी ने मोटिवेट किया आप? नहीं, ये मेरा खुद का ही डिसीज़न था, क्योंकि मेरे माता-पिता ने कभी भी मुझे फ़ोर्स नहीं किया कि आपको क्या करना है, किस फ़ील्ड में जाना है। मुझे जब ये लगा कि हमारे समाज में लोगों की समस्याएँ क्या हैं, उनको दूर करने के लिए मुझे आगे आना चाहिए, तो उसके बाद ही फिर मैंने डिसाइड किया कि सिविल सर्विसेज़ में आना है। झारखंड पीसीएस और यूपी पीसीएस में दोनों में डिफरेंसेस क्या पाते दोनों ही पीसेस में मुझे लगता है आपकी कॉन्सेप्ट जो है उनको परखने का प्रयास किया जाता है। हैं? मेन फोकस आपकी एथिक्स और इंटेग्रिटी पर होता है। बट अगर हम एग्ज़ाम के पैटर्न को कंपेयर करें तो यूपी पीसीएस का जो पैटर्न है वो यूपीएससी के पैटर्न से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, अच्छा अच्छा। और झारखंड में थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ। यूपीएससी भी आपने दिया? जी हाँ, यूपीएससी भी मैंने दिया है। मैं मेंस तक पहुंची हूँ और इंटरव्यू का मौका अभी नहीं मिला। क्या कहाँ चूक हो रही बेटा? अ, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जब मैंने 2024 में अपना मेंस दिया था, तो उस टाइम में मेरी राइटिंग स्किल्स उतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं थी। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी स्पीड पे काम किया, अपनी स्किल्स पे काम किया, और यूपी पीसीएस में फिर उसी का नतीजा रहा कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने ये सब सारी स्टेजेस को आपका क्लियर ये फर्स्ट अटेम्प्ट था ना? किया। जी, ये मेरा पहला प्रयास था। नेक्स्ट तो एसडीएम बनना है तुम्हें। जी, धन्यवाद। अच्छा बेटा, इसका भी अभी जो है ज्वाइन करोगी नहीं झारखंड? अ, अभी तो जा रही हो, ज्वाइन करने ही जा रहे जी, हो जी। ना? हाँ, अभी झारखंड में मेरी पोस्टिंग क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में जमशेदपुर में हुई है। मेरे पिताजी की पोस्टिंग भी जमशेदपुर में ही है। पापा तो है ही हैं, घर तो है ही है आधा वहाँ पे। जी, जी। हैं? पिताजी की पोस्टिंग तो जमशेदपुर में ही है। हाँ। तो अभी तो जाना ही है जमशेदपुर ज्वाइन करने। उसके बाद जब यहाँ की प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगी, तो यहाँ आके ज्वाइन करेंगे। आपने पिछली बार कहा था कि हमने कोचिंग कोई नहीं लिया, जी। इधर कभी 1 साल बीत चुका है, आपने कोचिंग के लिए कुछ सोचा कि कोचिंग अभी भी नहीं आप कोई लिया? नहीं, मैंने मॉक इंटरव्यू जेपीएससी के लिए भी लिया था, यूपी पीसीएस के लिए भी मॉक इंटरव्यू लिया था। उसके अलावा कोई कोचिंग मैंने नहीं की। अच्छा, डिजिटल गैजेट्स किंద कोऑपरेट किया आप? डिजिटल गैजेट्स सर, क्योंकि जब से ये मैं ट्रेनिंग में आई हूँ, तो उसके बाद से तो काफ़ी ज़्यादा एक नेसेसिटी बन गई है। हर मिनट आपको चेक करना होता है कि डिपार्टमेंट से क्या मैसेज आया, क्या। स्पेशली पिछले 3 महीने में जब से मैं स्कीपा गई हूँ रांची में, जहाँ हमारी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती है डिप्टी कलेक्टर्स की, तो उसके बाद से तो मोबाइल फ़ोन बिल्कुल लाइफ का एक पार्ट हो गया है। स्टिल मेरे जो भी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, हमारे डीजी सर हैं मनीष रंजन सर, आईएएस ऑफिसर, तो और उसके साथ साथ पूरा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था। हर किसी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरी पढ़ाई के लिए, तो इस वजह से काफ़ी अच्छा रहा पूरा माहौल। अच्छा अच्छा। जी। आप ये बताइए कि प्री में चूंकि आपकी पकड़ बन चुकी है यूपी पीसीएस पे, जो बच्चे देख रहे हैं, जो आपके छोटे भाई बड़े भाई भी जो भी तैयारी कर रहे हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू 3 फेज होते हैं, तीनों की स्ट्रेटजी क्या आपने अपनाया? प्रीलिम्स में आपका नॉलेज टेस्ट होता है, तो आप जितना ज़्यादा अपने नॉलेज को डीप में, जितना ज़्यादा विड्थ में आप लेके जाइएगा, उतना ज़्यादा बेटर होगा। स्पेशली यूपी पीसीएस की, क्योंकि अब मैं अगर बात करूँ तो घटना चक्र पूर्वालोकन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वो पूरा आपको रिवाइज़ करना है। उसके साथ साथ आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग करना है। मेंस के लिए आपकी स्पीड सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि कंटेंट आपको कितना भी आ रहा है, अगर आप उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं टाइम में, तो उसका प्रॉपर रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। सो स्पीड और आपका कंटेंट, इन 2 चीज़ों पे आपको काम करना है। शॉर्ट नोट्स मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि मेंस में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी बुक को रिवाइज़ कीजिए। जी जी जी। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, अपने खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि किसी दूसरों के नोट्स पे रिलाई करना वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। इंटरव्यू के लिए भी आई वुड से कि आप जितना ज़्यादा नेचुरल रहेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा जी। अच्छा, अब नेचुरल की ज़्यादा डिमांड है, हाँ, मतलब क्योंकि एक्टिंग न कीजिए। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मॉक इंटरव्यूज़ में आपको इतना ज़्यादा पॉलिश कर दिया जाता है ना कि आपका जो नेचुरल एटीट्यूड होता है वो कहीं खो जाता है। और वो सबसे पहली चीज़ होती है जो एक एग्जामिनर के लिए, इंटरव्यू बोर्ड के लिए एक नेगेटिव पॉइंट का काम करती है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए। कहीं मॉक दिया आपने इंटरव्यू के लिए, कोई तैयारी जी की? हाँ, मैंने एक मॉक दिया था यूपी पीसीएस के लिए, और एक मॉक इंटरव्यू मैंने जेपीएससी से भी पहले दिया था। हालांकि उसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि मेरी तैयारी को परखना कि वास्तव में बाकी लोगों के कंपैरिजन में मैं कहाँ हूँ, बस उसके लिए। अच्छा, चैट जीपीटी का इस समय बड़ा इस समय चल रहा माहौल,
जी। इसके लिए कभी आपने सोचा कि नहीं जाए? हाँ, चैट जीपीटी मेरी मेंस और इंटरव्यू दोनों ही तैयारियों अच्छा, के दौरान काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा। काफ़ी सिविल के बच्चे बता रहे हैं चैट जीपीटी ठीक जी, है। जी, बिल्कुल, क्योंकि हुँ, वहाँ से आपको एक ऐसा मेंटर मिल जाता है जो किसी भी चीज़ के लिए बायस्ड नहीं है, हुँ, हुँ, और आप जैसा भी उसको इनपुट दीजिएगा उसके अकॉर्डिंग वो आपको फीडबैक दे रहा है। हुँ। तो बहुत ही अच्छा मीडियम है अगर आप उसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ तो। अच्छा इंटरव्यू में आपको याद आ रहा है कि 2024 हालाँकि रिज़ल्ट बहुत लेट आया। आपको किस क्वेश्चन ने इंटरव्यू में ज़्यादा परेशान किया? कुछ याद आ रहा यूपीपीसीएस का है? जो हुँ, इंटरव्यू था वैसे तो काफ़ी अच्छा था, बोर्ड बहुत ही हुँ, अच्छा था। हुँ, और मेरे पूर्व चयन के बारे में जब मैंने उन्हें बताया तो मोर और द लेस मेरे जॉब के अराउंड ही हुँ, चला था मेरा इंटरव्यू। हुँ। हालाँकि लास्ट में ये इस बार का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड रहा है कि हर किसी को मिठाई देने का बहुत ज़्यादा अच्छा, अच्छा। था। तो वहाँ पे मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि आपके एथिक्स एंड इंटेग्रिटी को चेक करने की कोशिश की गई थी। तो हुँ। कितने पोलाइटली आप उस चीज़ को डिनाई कर पाते हैं, जी, जी, वो जी। एक बड़ा चैलेंज था। हुँ, हुँ। जी। ये बताइए कि आप उसकी यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस भी आप दे रही हैं। दोनों में आप तैयारी क्या साथ की जा सकती है? तो काफ़ी कुछ चेंजिंग वहाँ पर ऑप्शनल आपका आ जाता है, ऑप्शनल यहाँ है ही नहीं, तो तैयारी में दिक्कत नहीं आएगी आपको? नहीं, आप एक होलसम इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी बना के चलिए, हुँ, क्योंकि बेसिक जीएस के सब्जेक्ट्स सेम हैं, यहाँ भी, हुँ, वहाँ भी। तो आप हुँ, जीएस कंप्लीट कर लीजिए। ऑप्शनल वैसे भी हम प्रीलिम्स के पहले ही कंप्लीट करते हैं, तो वो हुँ, आपका हो गया। और ऑप्शनल तो ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है कि अगर आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए तो हुँ, कुछ, जैसे मेरा जो ऑप्शनल है वो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो उसके हुँ, कॉन्सेप्ट्स को अगर आपने एक बार समझ लिया हुँ, तो डेली आप उसको करंट अफेयर्स से अपडेट करते जाइए, उसको करंट से लिंक करते जाइए, दैट्स इट। हुँ, फिर आप वो हुँ, लिख सकते हैं। हुँ, यूपी स्पेशल का पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो 2024 में जब मैंने मेंस दिया हुँ। तो सिर्फ 1 महीने की तैयारी मैंने की थी। अच्छा। और वो 1 महीना भी क्योंकि उसी टाइम मेरा जेपीएससी का इंटरव्यू था, हुँ, हुँ, यूपीएससी का प्रीलिम्स भी था। हुँ, तो आप समझ सकते हैं कि मैंने हुँ, कितना हुँ। टाइम दिया होगा, जी, बट जी। वहाँ भी आप कवर कर सकते हैं। हुँ, और इस बार 2025 का भी मेंस मैं अभी जस्ट दे के आ रही हूँ, हुँ, तो इस बार तो मैंने और भी कम तैयारी की थी। स्टिल वो पेपर बहुत ईजी है अगर आप उसको हुँ। एक बार कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिए। कैसा पेपर हुआ है कल वाला? इस बार आई थिंक लास्ट टाइम से तो बेटर हुआ है। हुँ, हुँ। जी। पूरा एकदम काबू हुआ है? जी हाँ। आत्मविश्वास है आपको? जी हो बिल्कुल, जाएगा। और इस बार अगर बड़ों का आशीर्वाद और भगवान का साथ रहा तो शायद इस बार एसडीएम की पोस्ट भी मिल अच्छा, जाए। अच्छा। अच्छा जी। बेटा एथिक्स जो है, एथिक्स और वो एसे इसके लिए आपने तैयारी कैसे की? एस्से एक ऐसा पेपर है जिसको आप कॉन्टिन्यूअसली जितना प्रैक्टिस करेंगे, हुँ, क्योंकि हुँ, एस्से का एक फ्लो होता है, हुँ, आपको हुँ, वो मेंटेन करना है। हुँ, और उसकी राइटिंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है जीएस के पेपर्स के कंपैरिजन हुँ, में। हुँ, तो मैंने, जैसे मेरा क्या स्ट्रैटेजी होती थी कि मैंने थ्रू आउट द ईयर सैटरडे और संडे वीकेंड्स पे हमेशा एक एक एस्से लिखा। हुँ, तो वो था मेरी स्ट्रैटेजी। और एथिक्स के लिए भी वही सेम है कि आप हुँ, उसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उसको हुँ, करंट से लिंक करना, हुँ, जो भी इवेंट्स चल रहे हैं, कुछ हुँ। बेसिक थियोरीज़ हैं, आपको उससे लिंक करना है, तो उसके बाद फिर आप इजीली कर ले जाएंगे। अच्छा ये बताइए एक पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ अक्सर होता है कि माँ-बाप एक बहुत लिमिटेड समय देते हैं बच्चियों को 2 3 4 अटेम्प्ट के बाद चूँकि और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है शादी भी करना है बड़ी भी हो रही है सेलेक्ट भी नहीं हो रही है ये आपके साथ तो फिलहाल वो दिक्कत नहीं रही क्योंकि आपके पेरेंट्स काफ़ी जागरूक थे लेकिन आजकल आम एक धारणा बन गई बच्चियों को जो गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट दिया वो तो दिया ही कमीशन ने माँ बाप अटेम्प्ट कम देते हैं उनके बारे में क्या राय है देखिए, मैं आपके, क्योंकि आपका ये चैनल बहुत बड़ा चैनल है, जी जी इसका प्रसार काफ़ी दूर तक है। और अगर मैं एक वाकया बताऊं तो पिछली बार जब आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, हम्म, उसके बाद मैं ट्रेन से जा रही थी झारखंड, मेरी हम्म, जॉइनिंग थी। हम्म, वहाँ पर एक फैमिली मिली और उन्होंने मुझे देख के बोला कि आप खुशी पांडे हैं क्या? जी अच्छा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि वो मुझे देख के कैसे पहचान गए। जी जी फिर जी उन्होंने बताया, शायद अयोध्या से उनका कुछ लिंक रहा होगा। हम्म। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको इस चैनल पर हमने देखा था। अच्छा अच्छा गुड तो इस चैनल के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा लोगों तक मोटिवेशन, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ और लोगों की हाँ हाँ प्रेरणादायक कहानियाँ डालते हैं, जी जी तो लोगों में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फैला है। और इस बार भी हमारे ही क्षेत्र से मेरे बहुत सारे भाई बहनों का एसडीएम के पद पर भी चयन एसडीएफ हुआ भी है। हुआ कई हुआ तो मेरी शुभकामनाएं हैं उन सभी के लिए। हम्म, और महिलाओं के लिए जैसा आपने बोला, तो मैं उनके पेरेंट्स के साथ आज आपके इस चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हम्म, उनको एक मौका दीजिए, हम्म, क्योंकि उनमें
कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, सिर्फ थोड़ा सा सहारा देने की ज़रूरत है। बच्चियाँ रिजल्ट दे रही हैं, इसलिए इस समय पेरेंट्स मजबूर हैं, जी क्योंकि रिजल्ट आ रहे हैं, 80% सिलेक्शन हो रहा है, इसलिए थोड़ा उनकी सोच बदल रही है। जी बिल्कुल। बाकी अभी भी काफ़ी लोग वैसे चल रहे हैं पुरानी विचारधारा से। जी। और उनको अपनी विचारधारा बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ तो डेफिनेटली आपकी बच्ची भी कर सकती है। जी, जी। अच्छा एक चीज़ बताइए, सीट घट रही है धीरे धीरे, 40% नौकरियां ख़त्म हो गई, सिविल बची है, कुछ डिपार्टमेंट अभी बचे हैं, तो और सबके उसमें समझ लिया 99.99% के सपने टूटेंगे, तो वो लोग क्या करें? सपने टूटना वो ईश्वर के हाथ में है, जी। क्योंकि आपके सपने पूरे हों नहीं हो, रिजल्ट क्या होगा वो ईश्वर के हाथ में है। लेकिन उस रिजल्ट से डर के हम मेहनत करना छोड़ दें, ये तो बुरी बात है। तो मेहनत करते रहिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। एसडीएम पे आप ज्वाइन करने जा रहे हैं झारखंड में, और यहाँ अभी हालांकि पापा जी बता रहे थे कि सबसे पहले बिटिया को अपने यूपी में ले आए, उनका तो कहना यही है कि पहले यूपी में आए, भले एसडीएम मिले चाहे न मिले। लेकिन ये बताइए, पहला काम आप क्या करना चाहोगे? उत्तर प्रदेश में या नहीं, कहीं भी जो आपको मौका मिला एसडीएम के पद, चाहे वहाँ हो चाहे यहाँ हो। मेरी सबसे पहले, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स विषय के साथ में रहा अरे है। बाप रे बाप, फिजिकल एजुकेशन। जी। तो स्पोर्ट्स के साथ मेरा एक गहरा लगाव है, तो जहाँ भी मुझे अवसर मिलेगा मैं चाहूँगी। स्पोर्ट और सिविल ये दोनों कंपेयर कहीं से मैच नहीं कर रहा है, कहीं से समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि स्पोर्ट उस पार और सिविल इस पार। जी, जनरली हमारे समाज में ये धारणा है कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन खेल एक ऐसा माध्यम है जो हमें जीवन की सभी सच्चाइयों से रूबरू कराता है। जब भी आप फील्ड पर होते हैं तो आप वहाँ पे सीखते हैं कि एक बड़ी टीम को लीड कैसे करना है, टीम को मैनेज कैसे करना है। अगर आपकी टीम के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है तो उस कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कैसे करना है। समाज के जितने भी आवश्यक गुण हैं, चाहे वो ईमानदारी हो, नैतिकता हो, सब कुछ खेल हमें सिखाता है। तो मुझे लगता है मेरे इस बैकग्राउंड ने मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा मदद की है। इनफैक्ट अभी आप हार जीत के बारे में, सिलेक्शन और उसके बाद सपने टूटने के बारे में बात कर रहे थे, तो एक खिलाड़ी ऐसा होता है जो हर दिन हारता है लेकिन फिर एक अगले मैच के लिए तैयार होता है, तो वहाँ से भी आप प्रेरणा ले सकते हैं। आप बताइए, पढ़ाई के अलावा हमें याद आ रहा है आपने कविता कुछ सुनाया था हमको, याद आ रहा, आप कविता लिखती भी, तो ये तो पक्का है कि आप की रुचि कविता में है, पढ़ाई के अलावा पसंद करते हैं, तो कुछ मोटिवेशनल आपके मन में हो, कुछ आप सुना सकते हैं? अभी आपने महिलाओं के विषय में बात किया कि पेरेंट्स का कितना सहयोग उन्हें आवश्यक है, तो उसी विषय में कहना चाहूँगी कि महिलाएं किसी से कमज़ोर नहीं, और उसी टॉपिक पर मैंने एक कविता लिखी थी। बुझ जाऊं हवा के झोंके से, मैं वो माटी का दीप नहीं, क्या बात है। जो जन को जन से बांट रही, मैं वो अंधी रीत नहीं, मैं वो हूँ जिसमें सारा जगत समाया, नरभूल नहीं मैं नारी हूँ, तेरे चरणों की धूल नहीं। तो हमारे समाज को ये धारणा बदलने की आवश्यकता है। महिलाओं को भी समाज में आगे आना है, और महिलाओं को समाज में आगे आने के लिए मुझे लगता है कि जो पुरुष वर्ग है उन्हें भी इस चीज़ को स्वीकार करना होगा कि वो उनकी बराबरी की हिस्सेदार हैं, उनसे किसी भी फील्ड में कम नहीं। बच्ची ने जो वादा किया था, एसडीएम बनी थी झारखंड, उसके बाद वादा किया था कि जल्द ही हम यूपी पीसीएस क्वालिफाई करेंगे, यूपी पीसीएस में भी सिलेक्शन हो गया, लेकिन कुछ मार्क्स कम होने वजह से एसडीएम नहीं मिल पाया। हालांकि आज ये ज्वाइन करने जा रही हैं एसडीएम के पद पर झारखंड में, और मेरी शुभकामना है कि बहुत जल्दी अब की बार कमिटमेंट बेटा कर दो कि आईएएस बनकर ही इंटरव्यू, जब आईएएस बनोगी अब की बार तब हमको इंटरव्यू लेने का मौका मिले, ये वादा कर दो आज। जी बिल्कुल जी, जल्दी ही मैं कोशिश करूँगी कि यूपीएससी मेरा क्लियर हो जाए और एक बार फिर से आपके साथ इंटरव्यू देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। रैंडम रेलवे स्टेशन पे बैठा हूँ, रात के 11:30 बज चुके हैं, अभी दूसरी ट्रेन इनको बच्ची को पकड़ना है, क्योंकि इसकी कल परसों में इसकी ज्वाइनिंग होनी है एसडीएम के पोस्ट पर झारखंड में। यूपी पीसीएस में सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन कंपटीशन में 1 नंबर, 1.5 नंबर, 1.25 नंबर, आधा नंबर भी बहुत मायने रखता है, वहाँ पे आपकी किस्मत काम करती है। लेकिन बच्ची भाग्यशाली है, कर्मयोगी है, आने वाले समय में निश्चित रूप से आईएएस में इसका सिलेक्शन होगा और फिर हमको साक्षात्कार करने का मौका मिलेगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद।